नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका यूट्यूब के इस चैनल स्टडी विद अवनीश सिंह में। हम जो है हिंदी विषय को लेकर चर्चा कर रहे थे। हिंदी के अध्ययन चल रहा था हमारा, और हिंदी की ये क्लास नंबर 10वीं है, यानी 10th क्लास है। बाकी की 9 क्लासें अगर आपने नहीं देखी हैं तो आशा करते हैं आप जाके पहले वो क्लासें देख लीजिए, ताकि आपको आगे की चीज़ें समझ में आए। आज हम व्यंजन संधि को लेकर चर्चा करेंगे। संधि का प्रकरण हमारा चल रहा था, जिसमें संपूर्ण स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि और गुण वृद्धि और यण आदि को हम पढ़ चुके हैं। आज हम व्यंजन संधि का अध्ययन करेंगे। तो व्यंजन संधि होती क्या है? जब स्वर का स्वर से मिलन हो, या व्यंजन का स्वर से मिलन हो, या व्यंजन का व्यंजन से मिलन हो, तो वो व्यंजन संधि कहलाती है। अब व्यंजन संधि हम पढ़ने जा रहे हैं। तो व्यंजन संधि में देखिए, अब स्वर का व्यंजन से, व्यंजन का स्वर का व्यंजन से व्यंजन, तो हमें स्वर और व्यंजन के बारे में कुछ बातें पता होनी चाहिए। तो बात कर लेते हैं हिंदी वर्णमाला में। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। आ ई उ ऋ ए ऐ ओ औ। तो ये तो मूल स्वर हो गए 11। 11 की बात करें, अब ये स्वर हैं। व्यंजन की बात करें तो व्यंजन जो है वो ये साधारण वर्गीकरण रहा, उसको समझ लेते हैं। कु चू टू तू पू, यानी उदित वर्ण भी कहते हैं। कावर्ग चावर्ग टावर्ग तावर्ग पावर्ग। का चा टा ता पा ये वर्ग के प्रथम वर्ण है। खा छा ठा था फा ये वर्ग के द्वितीय वर्ण है। गा जा डा दा बा वर्ग के तृतीय वर्ण है। घा झा ढा धा और भा ये जो है वर्ग के चतुर्थ, और ये जम गणनम, यानी इंगा 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 नामा ये वर्ग के पंचम वर्ण है। अंतस्थ वर्ण यारा लावा ऊष्म व्यंजन सा 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 हा, ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि संधि में इसका उपयोग होना है, व्यंजन संधि में। और ये चीज़ें अगर आपको याद नहीं है तो संधि पढ़ने में आपको समस्या आ सकती है। दूसरी चीज क्या और आवश्यकता है समझने की, अघोष वर्ण क्या होते हैं, सघोष वर्ण क्या होते हैं। यहाँ हमने आपको वर्णमाला जब पढ़ाई थी, बहुत विस्तृत तरीके से आपको चीज़ें समझाई थी और बता दिया था कि आप किसको याद कैसे रखते हैं। जैसे बात करें अघोष वर्ण, तो हिंदी वर्णमाला का प्रथम वर्ण देखिए आ होता है, तो आ यहाँ अघोष में आ गया। तो जैसे ये आ गया तो आपको वन लिख देना है, यानी वर्ग के प्रथम वर्ण इस अघोष वर्ण में आ जाएंगे। ठीक है, अघोष और सघोष एक साथ लिखेंगे तो प्रथम द्वितीय वर्ण यानी 1 2 की गिनती तो हम लिखेंगे अघोष में, और सघोष में 3 4 5 की गिनती सघोष में लिखेंगे। यानी ये प्रथम और द्वितीय वर्ण तो अघोष हो गया, और तृतीय चतुर्थ और पंचम वर्ण सघोष हो गया। ठीक है, आपको ये याद रखना है। फिर सा और यहाँ इनको कैसे याद रखेंगे, तो इनके लिए अब देखो अल्प प्राण को भी ऐसे ही समझ लें। जैसे अल्प प्राण और महाप्राण आया, तो अल्प में आ गया तो भी हिंदी वर्णमाला का पहला अक्षर है, तो अल्प का आ ये 1 हो गया। अल्प में टोटल 3 अक्षर हैं, अल्प प्राण में टोटल 5 अक्षर हैं, तो 1 3 5, और महाप्राण में 2 और 4 की बात हो रही है। अब यहाँ आपको एक ट्रिक याद रखनी है, जहाँ 2 है वहाँ शांति है। शांति से मतलब है हमारा किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, शांति का मतलब है एक ट्रिक के माध्यम से, शांति मतलब सा सा सा, ये तीनों सा किसके साथ रहेंगे, 2 के साथ। अब 2 नंबर कहाँ है, अघोष में है तो सा 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 आ गया। इधर 2 नंबर कहाँ है, महाप्राण में है तो सा 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 आ गया। ठीक है, जहाँ 4 है वहाँ हलचल है। देखो, जहाँ 2 लोग रहेंगे वहाँ शांति रहेगी, लड़ाई झगड़े की संभावना नहीं रही। लेकिन 4 लोग होंगे तो बर्तन है तो खड़केंगे ना, तो 4 लोग हैं तो हलचल है, तो हा किसके साथ, 4 के साथ। तो महाप्राण में 4 है तो हा आ गया। यहाँ सघोष में है 4 तो हा किस में जाएगा, सघोष में जाएगा। और जहाँ 5 है वहाँ यलगार है, यानी 5 नंबर है तो या रा लावा वहाँ रहेगा। तो 5 नंबर ढूंढिए आप कहाँ है, तो 5 नंबर है सघोष में, तो या रा लावा सघोष में आ गए। इधर 5 नंबर ढूंढिए कहाँ है, तो अल्प प्राण में, तो या रा लावा यहाँ आ गए। फिर सभी स्वर जो हैं सघोष और अल्प प्राण होते हैं, यानी सभी स्वर सघोष में और सभी स्वर अल्प प्राण में आ गए। ये आपको डिवीजन याद रखना है, संधि समझने के लिए मस्ट कंपलसरी है, इसको आना ही चाहिए। चलते हैं अब आगे समझते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो संधि के नियम देख लेते हैं। व्यंजन संधि, अब व्यंजन संधि होती क्या है, व्यंजन से व्यंजन का, व्यंजन से स्वर का या व्यंजन का मेल से उत्पन्न जो विकार होता है वही हमारी कहलाती है व्यंजन संधि। देखो, व्यंजन का व्यंजन से मेल हो, व्यंजन का स्वर से मेल हो, व्यंजन का व्यंजन से मेल हो, तीनों स्थिति में हमारी संधि कौन सी बनेगी, व्यंजन संधि ही बनेगी। तो ये आपको समझना है। अब नियम नंबर हम पहला देखते हैं। पहला नियम क्या कहता है, यदि का चा टा ता पा के बाद वर्ग का तृतीय चतुर्थ वर्ण आए, या रा ला वा हा, या कोई स्वर आए,
तो का चा टा ता पा के स्थान पर अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता। देखो संधि होती कहाँ समझ लेते, ये है हमारा पहला शब्द और पहला शब्द का अंतिम वर्ण प्लस ये हमारा द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, यही बात हो रही है। अब यहाँ इस जगह क्या है, इस जगह का चा टा ता पा की बात करें तो ये वर्ग के प्रथम वर्ण नहीं है, वर्ग के प्रथम वर्ण है ये तो सभी वर्ग के प्रथम वर्ण। अब वर्ग के प्रथम वर्ण यहाँ बात करें कि बात क्या आए, देखो तृतीय चतुर्थ। अब देखो तृतीय चतुर्थ को समझने के लिए हमने इसलिए कहा था आपको कि आपको ये सघोष अघोष पता होना चाहिए। तृतीय चतुर्थ वर्ण जब हम देखेंगे तो किस में आएंगे उनको समझ लेते हैं। देखो इधर देखिए तृतीय चतुर्थ वर्ण यहाँ आ गए, या रा लावा हा यहाँ आ गए, सभी स्वर यहाँ आ गए, तो तृतीय चतुर्थ यानी हम बात करें ये सघोष वर्ण है। कौन से वर्ण है, सघोष वर्ण है। तृतीय चतुर्थ वर्ण या यारा लावा हा या कोई स्वर, यानी संपूर्ण सघोष आ गए कि नहीं आ गए। आप कहेंगे नहीं आए सर, तो सघोष नहीं आए तो सघोष में कौन सा छूटा है, पांचवा वर्ण छोड़ दें, पांचवा वर्ण छोड़कर, पांचवा वर्ण छोड़कर। अब देखो तृतीय चतुर्थ आया, पंचम तो नहीं आया ना, अभी पांचवा वर्ण छोड़ दें। अब ये देखो वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद सघोष आ जाए, पंचम वर्ण को छोड़ दिया जाए, तो ये नियम क्या कहता है कि जो ये वर्ग के प्रथम वर्ण हैं ये वर्ग के तृतीय वर्ण में परिवर्तित हो जाते हैं। अब तृतीय वर्ण में परिवर्तित कैसे होंगे, जो यहाँ वर्ण होगा उसी के अनुसार ये तृतीय वर्ण में परिवर्तित हो जाएंगे, अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण में परिवर्तित हो जाएंगे। ये जो प्रथम वर्ण है ये किस में हो जाएंगे, तीसरे वर्ण में बदल जाएंगे, तीसरे वर्ण में बदल जाएंगे, तीसरे वर्ण में बदल जाएंगे। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा हो सर समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया तो देखो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, उदाहरण से चीजें समझ में आ जाएंगी आपको। जैसे दिक प्लस गज, दिक प्लस गज। अब दिक प्लस गज में देखो का आ गया, गा वर्ग का तीसरा वर्ण है का खा गा। अभी तीसरा वर्ण आ गया तो ये का जो है तीसरे वर्ण में, और का वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा होगा, का खा गा, तो ये हलंत है तो ये हो जाएगा दिग गज। क्या बन गया, दिक्कत। अब आप कह रहे होंगे हाँ अब समझ में आ गया, क्योंकि ये एग्जाम्पल जब देखते हैं तो चीजें ज्यादा समझ में आ जाती। जैसे बात करें सट दर्शन, अब सट दर्शन टा किस में बदल जाएगा, बदल जाएगा डा में, सड दर्शन, षट दर्शन हो गया, षट दर्शन किस में हो गया, षट। अब बात करें एक और एग्जाम्पल लें, बाक जाल, का किस में बदलेगा, गांव में बदलेगा, तो ये हो जाएगा बाग जाल। अगला एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहें, अच धन अंत, तो देखते हैं इस एग्जाम्पल को, अच प्लस अंत। अब अच प्लस अंत आप बताओ क्या होना चाहिए, ये जो चा है वो अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण में बदल जाएगा। अब तृतीय वर्ण इसका कौन सा होगा, चा का होगा जा, आ चा छा जा, तो ये हो जाएगा अजंत, अजंत बन जाएगा। और एग्जाम्पल अगर देखना चाहें आप, जगत धन आनंद, अब ये ता किस में बदलेगा, ता बदलेगा आपका दा में, तो जैसे ही दा हलंत है तो ये आ की मात्रा इसमें आ जाएगी, तो ये शब्द बन जाएगा जगदानंद, जगदानंद। और देख ले एक एग्जाम्पल, अपधन ईंधन, अपधन ईंधन। अभी पा है, पा किस में बदलेगा, बा में बदलेगा, और बा में ये छुट्टी की मात्रा लग जाएगी तो ये हो जाएगा अविंधन। तो उम्मीद करते हैं आपको ये नियम समझ में आ गया। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं और आपको ये नियम समझ में आए तो आशा करते हैं कि आप अपने वीडियो को अभी तक लाइक कर दिया होगा और अपने मित्रों के साथ शेयर भी कर रहे होंगे और कमेंट भी आप ज़रूर कर रहे होंगे। और थोड़ा समय निकाल कर जब तक हम अगले नियम पर चलते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नियम नंबर दूसरा हम देखते हैं। आप सब्सक्राइब नहीं करते, आप सारी चीज़ सब्सक्राइब करिए, तभी आपको सारी चीज़ें और
जो है नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप आसानी से अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने में जा क्या रहा आपका। चले अगला देखते हैं। यदि का चा टा ता पा के बाद ना या मा आए तो का चा टा, ये जो है अपने पंचम वर्ण में। अब देखो ये यहाँ की बात हो रही, यहाँ की। अब ये कैसे वर्ण हो गए? प्रथम वर्ण हो गए। कौन से वर्ण है? प्रथम वर्ग के प्रथम वर्ण है। अब ये प्रथम वर्ण है और इधर इधर क्या आना चाहिए? ना या माँ, ना या माँ आना चाहिए। तो ये जो है ये अपने अब किस वर्ण में बदलेंगे? पांचवें वर्ण में बदल जाएंगे। पांचवें वर्ण में बदल जाए। अब ये पांचवें वर्ण में बदल जाए, ये आपका नियम कह रहा है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके, कुछ उदाहरण देख लें। जैसे बाक धन मय, बाक धन मय। अब ये बाक धन मय है तो अब आप कल्पना करें कि यहाँ जो काका क्या होगा? पंचम हो अंगा होगा, यानी काका का गाएगा तो ये हो जाएगा वांग। क्या हो जाएगा? बांगमय। तो बांगमय बन गया। ऐसे ही सट धन मार्ग है, सट धन मार्ग है तो ये इंगा में पड़े तो षण मार्ग, षण मार्ग हो गया। ऐसे ही बात करें अगर उत्धन नति, उत्धन नति तो ये शब्द बन जाएगा उन्नति, उन्नति बन जाएगा। ऐसे ही और देखना चाहें आप, जगत धन नाथ तो ता का क्या हो जाएगा? पंचम वर्ण ता था दाधा ना, तो ये हो जाएगा जगन्नाथ। तो जगन्नाथ हो गया। अब बात करें जैसे सड़, जैसे बांगमय था सड़ मास तो ये हो जाएगा क्षण मास। तो उम्मीद करते हैं ये नियम आपको समझ में आ गया। तो आप वीडियो को लाइक कर दें। नेक्स्ट देख लेते हैं। यदि माँ के पश्चात कोई स्पर्शी वर्ण आए, यानी ये रहा वर्ण का अंतिम वर्ण, अंतिम वर्ण के रूप में क्या है? ये माँ है। और माँ के बाद यहाँ क्या हो रहा? स्पर्शी वर्ण, यानी का से माँ तक के वर्ण की बात हो रही। अब का से माँ तक का कोई वर्ण आए तो माँ या तो अनुस्वार या आगे आने वाले वर्ग के पंचम वर्ण, यानी इस माँ का परिवर्तन हो रहा है दो प्रकार से, या तो बदल रहा है अनुस्वार में या हो रहा है पांचवा वर्ण, या क्या हो रहा है? पांचवा वर्ण हो रहा है। अब ऐसे समझ में नहीं आएगा, एग्जाम्पल देख लेते हैं तो चीजें समझ में आ जाएंगी। अहम धन कार, देखो इधर मा हलंत इधर का वर्ण आ गया। अब ये किस में बदलेगा? ये जो बदलेगा आपका इसमें अनुस्वार में या इसमें, तो ये क्या शब्द बन जाएगा? अहंकार, अहंकार हो गया। अब ये अहंकार तो हो गया, लेकिन एक चीज और सोच, पंचम वर्ण भी तो बदल सकता है ना ये। तो माँ जो है, माँ का का जो पंचम वर्ण, अब का पंचम वर्ण बताओ क्या होगा? तो ये अंगा हो गया अहंकार, यानी ये भी शब्द शुद्ध है और ये भी सही शब्द है। जैसे बात करें सम धन गम, अब सम धन गम है तो ये बनेगा संगम, या फिर क्या बन सकता है? ऐसा संगम, ऐसा भी शुद्ध लिखा जा सकता है। जैसे किम धन चित, किम धन चित। अब किम धन चित है तो ये क्या हो जाएगा? माँ बदल गया अनुस्वार में, ये बिंदी आ गई किंचित। किंचित को और कैसे लिख सकते हैं? ये चा है, चा का अंतिम वर्ण क्या होगा? चा छा जा झा इंगा हो जाएगा। तो ये या तो फिर ऐसे लिखा जा सकता है किन ये किंचित, किंचित हो गया। तो ये दोनों ढंग से लिखा जा सकता है। जैसे अगर एक और बात, एक एग्जाम्पल और देखना चाहें आप, पम धन चम, पम धन चम क्या हो जाएगा? पंचम पहला तरीका, या फिर चा का अंतिम वर्ण पंचम, इस ढंग से भी लिख सकते हैं। तो ये नियम भी आपको समझ में आ गया होगा, चीजें आपको सरल लग रही होंगी अब।
और अगर आपको लग रही है सरल और मेहनत आपकी रंग ला रही है, चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो आपको लाइक कर देना चाहिए वीडियो को और शेयर भी कर देना चाहिए, सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को। बार बार बोलना पड़ता है आपको, ये सारी चीज़ें आपको स्वविवेक से करनी चाहिए वैसे के बारे में। अब देखो अगला नियम कह रहा है, यदि ऋण के बाद दा आता है तो दा इणाम में बदल, यानी यहाँ ये जो है क्या आ गया, ऋषि आ गया, और यहाँ क्या आना चाहिए, दा आ गया। अब ये दा आ गया तो ये बदल जाएगा इणाम में, किस में बदल जाएगा, इणाम में बदल जाएगा। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे तब चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी, एग्जाम्पल देखने पर ही चीज़ें क्लियर होती हैं। जैसे आपने वो नियम कहे, तब तक आप 1 मिनट में जो है इन सब चीज़ों को शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए। जैसे एग्जाम्पल देखना चाहें हम, मृद धन मय, मृद धन मय। अब ये मृद धनमय, अब ये शब्द जो है मृदमय है। अब देखो यहाँ ये दा है, दा के बाद ये दा के पहले क्या है, ऋर है, और दा के पहले ऋर है। ऐसे वर्णों में क्या होगा, ये दा का परिवर्तन हो जा रहा है तुम्हारा इणा में, तो ये इणा बन जाएगा, तो ये मृणमय शब्द बन जाता है, मृणमय। जैसे मृद और मूर्ति, अब संधि कहाँ हो रही, इस जगह संधि हो रही, दा बढ़ गया इणा में, तो मृण मूर्ति, मूर्ति हो गई। तो ये आपको याद रखना है नियम। अगला नियम क्या कह रहे हैं, यदि माँ के पश्चात अंतःस्थ वर्ण, माँ के पश्चात अंतःस्थ वर्ण यारा लावा अथवा ऊष्म वर्ण, ऊष्म वर्ण कौन कौन से होते हैं, ऊष्म वर्ण आपको पता होगा, ऊष्म वर्ण होते हैं आपके सा 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 हा, ये आए तो कोई भी वर्ण आए तो माँ का परिवर्तन किस में हो जाएगा, अनुस्वार में हो जाएगा। देखो अभी आपने एक नियम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि माँ के पश्चात जो है का से लेकर माँ तक के वर्ण आए, तो उन सब चीज़ पढ़ चुके हैं आप। लेकिन यहाँ एक समस्या आ रही कि ये यारा लावा अलग से क्यों आ गया। अब देखो ये क्या है, उसी नियम का आप कह सकते हैं कि अपवाद है कि वहाँ अनुस्वार उसमें बदल रहे थे, लेकिन इस स्थिति में परिवर्तन क्या होगा, माँ का परिवर्तन केवल अनुस्वार में होगा। तो अगर ये वर्ण आ जाते तो अनुस्वार में ही बदलेगा, अनुस्वार के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। माँ है, इसके बाद आपके क्या आ रहे हैं, अंतःस्थ, अंतःस्थ या ऊष्म, अंतःस्थ या ऊष्म वर्ण आते हैं तो ये जो माँ है वो किसमें, अनुस्वार में आपका परिवर्तित होगा। ये आपको याद रखना है और आपको इसी ढंग से करना है। जैसे बात करें सम प्लस रचना, तो ये क्या बन जाएगा शब्द, संरचना, संरचना यानी अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। जैसे समधन यम, तो ये माँ अनुस्वार में ही बदलेगा इस बार, तो संयम बनेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे समधन लाभ की बात करें तो ये बन जाएगा संलाभ बन जाएगा। और एग्जाम्पल आप देखना चाहें तो स्वयं प्लस वर देखें तो ये क्या हो जाएगा, स्वयं वर हो जाएगा। स्वयंवर मतलब स्वयं का वर्ण करना, अपने वर का स्वयं वर्ण करना। लड़कियों को अधिकार होता है कि वो अपने वर का स्वयं वर्ण कर सकें, इस प्रकार का जो विवाह संबंध होता है स्वयंवर कहते हैं। चलें अगले नियम पर चलते हैं। यदि माँ के पश्चात ना या माँ आए तो माँ आगे आने वाले वर्ण ना या माँ में परिवर्तित हो जाता है। ये नियम भी उसी से थोड़ा अपवाद हैं, उन्हीं के नियम जो भी हम पढ़ चुके हैं। अब क्या कह रहे हैं इसमें, देखो नियम को आप लिख लिया करें ऐसे, ये माँ है, माँ के पश्चात क्या आना चाहिए, ना या माँ में से कुछ आ जाए। अब ना या माँ में से आ जाए, आए तो माँ आगे आने वाले वर्ण के अनुसार ना या माँ, यानी इन वर्ण के अनुसार ये जो परिवर्तन होगा किस में होगा, ना में या माँ में होगा। किसके अनुसार, इनके अनुसार ही होगा। अगर ना होगा तो ना, माँ होगा तो माँ, उसके अनुसार परिवर्तित हो जाएगा। तो ये आपको नियम याद रखना है। समझ लेते हैं, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे सम प्लस मान, सम प्लस मान, इधर माँ है इधर भी माँ है, तो इधर माँ है तो माँ के अनुसार किस में बदलेगा, माँ में ही बदलेगा।
तो ये शब्द क्या बन जाएगा, सम्मान बन जाएगा। और अगर और देखना चाहें आप, सम प्लस न्यास देखना चाहें तो आगे क्या आया, ना आया, तो ये भी क्या हो जाएगा, सन्यास हो जाएगा। और एग्जाम्पल देखना चाहें, जैसे सम धन निकट की बात करें तो ये शब्द बन जाएगा सन्निकट, सन्निकट। ये एग्जाम्पल आपके कुछ हो गए। आपको इसी ढंग से आपको क्या करना है, इस नियम जब आपको समझ में आ जाए तो आप अपनी कोई भी पुस्तक उठाएं, उससे बहुत सारे एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे चीज़ें आपको उतनी आसान लगने लगेगी। अगले नियम पे चलते हैं। नियम नंबर 7वां क्या कह रहा, यदि ता या दा के पश्चात क्रमशः चा छा अथवा जा झा अथवा टाठा अथवा डाढ़ा अथवा लासा आए तो आगे आने वाले वर्णों के अनुसार क्रमशः चा जा डा टा डा ला में परिवर्तित हो जाता है। अब देखो कैसे ये परिवर्तित हो जाएगा। अब इनको आपको ध्यान रखना है। अगर चाचा आएगा, चाचा आएगा तो चा में बदलेगा, जा झा आएगा तो किस में बदलेगा, जा में बदलेगा। अब टा डा आएगा, टा ढा आएगा तो ये टा में बदलेगा। इधर भी डा ढा आएगा तो डा में बदलेगा, ला सा आएगा तो ला में बदलेगा। यानी इन दो की जोड़ी है, इन दोनों पे ये आएगा, इन दोनों पे, तो ये आपको नियम याद रखना है। यानी ये नियम निकल के क्या आ रहा है, ये देखो, ये ता होगा या फिर दा होगा इधर इसके पश्चात यहाँ जो हो सकता है आपका चा या छा होगा। अब ऐसी स्थिति में अगर बात करें कि अगर चा और छा हो तो ये नियम ये किस में बदलेगा, चा में बदल जाएगा। ये पहली बात आपकी निकल के आ जाती। दूसरी अगर बात करें ता और दा, ता और दा के बाद दूसरा देखें जा या झा, इनमें से कुछ है तो ये किस में बदल जाएगा, ये लिखा है आपका, किस में बदल जाएगा, जा में बदल जाएगा। तीसरी बात, अगर ता या दा के पश्चात क्या होना चाहिए, टा या डा, टा या ढा। अगर इनमें से कुछ है तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, टा में परिवर्तित हो जाएगा। चौथी बात में क्या कह रहे हैं कि ता या दा के पश्चात क्या आ जाए, देखो डा या ढा, डा या ढा आए तो ये परिवर्तित हो जाएगा किस में, डा में। पांचवी बात में क्या कह रहे हैं, ता या दा, इसके पश्चात क्या आए, ला या सा आ जाए, इनमें से परिवर्तित, तो ये परिवर्तित हो जाएगा ला में। ये आपको इसी ढंग से याद रखना है। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं एक एक दो, तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। जैसे इसका बात करें तो इसमें अगर हम एग्जाम्पल देखना चाहें तो उत्धन चारण, उत्धन चारण तो ता किस में बदल जाएगा, चा में बदल जाएगा, तो ये बन जाएगा उच्चारण, उच्चारण बदल जाएगा। अब यहाँ देख लें एग्जाम्पल, जैसे उत्धन ज्वल, तो ये ता किस में बदलेगा, इसी जा में बदलेगा, तो ये उज्ज्वल। तो उज्ज्वल शुद्ध कैसे लिखा जाएगा, जिसमें दो आधे हा हो वो उज्ज्वल सही होगा। ऐसे ही बात कर लें सतधन जन, सतधन जन में क्या होगा, सज्जन, ये सज्जन जो है ये शुद्ध हो जाएगा सज्जन। ऐसे इसको बात करें, अगर इसमें अगर एग्जाम्पल देखना चाहें तो बृहत धन टीका, बृहत धन टीका, तो ये टा किस में, टा में हो जाएगा, तो ये शब्द बन जाएगा बृहत टीका, बृहत टीका हो जाएगा। इसकी बात करें, एग्जाम्पल की बात करें तो ये आपने देखा होगा उत्धन डयन, तो ये शब्द बन जाएगा उड्डयन। इसमें एग्जाम्पल अगर देखना चाहें आप, उत्धन लंघन, तो ये बन जाएगा उल्लंघन। और एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहें इसमें उत्धन लेख, तो ये बन जाएगा उल्लेख। तो उम्मीद करते हैं आपको ये नियम भी समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या करना है, पुस्तक उठाइए और प्रैक्टिस कीजिए। और आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं तो निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, तो इसको ज़रूर कर लें आप।
ताकि आपको। चलते हैं व्यंजन संधि के अगले नियम की तरफ। अगला नियम क्या कह रहा है, यदि ता या दा के पश्चात तालव्य आए, तालव्य आए तो ता दा चा में परिवर्तित हो जाते हैं तथा सा छा में परिवर्तित हो जाता है। देखो ये हो गया आपका ता या दा, ठीक है। इसके बाद आ जाए आपका ये वाला सा। अब ये क्या होगा, ता या दा परिवर्तित हो रहा है चा में, और ये सा जो परिवर्तित हो रहा है इस छा में। ये आपको छा में क्यों हो रहा है, ये चा का द्वितीय वर्ण है, उस हिसाब से ये परिवर्तित हो रहा है। आपको ये ध्यान रखना है, ये नियम है, ये इसी ढंग से आपको पढ़ना है। अब जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल है शत धन शासन, शत धन शासन। अब शत धन शासन, ता आ गया, इधर क्या आ गया, सा आ गया, तो ता को तो बदलना है किस में, चा में। तो ये ता जो बदल जाएगा चा में, और इस सा किस में बदलेगा, छा में। तो छा में जो बदलेगा, तो छा में जब बदलेगा तो इसमें आ जाएगी लान, इसमें क्या आ जाएगी, डंडा आ जाएगा, आ की मात्रा, तो ये आ की मात्रा आ जाएगी। तो ये शब्द बन जाएगा सच्छासन, सच्छासन हो जाएगा। अब जैसे है उत्धन श्रृंखल, उत्धन श्रृंखल। अब ये ता किस में बदल जाएगा, बताइए आप, ता बदल जाएगा छा में, और ये किस में बदल जाएगा, छा में बदल जाएगा। तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका हो जाएगा उच्छृंखल, उच्छृंखल हो जाएगा। और आप देखना चाहें अगर एग्जाम्पल, शत धन शास्त्र, तो ये ता जो है चा में, और ये किस में, छा में, तो ये हो जाएगा सत छात्र। इस ढंग से आपको ये संधि करनी है। अगला है 9वां नियम, यदि 11 स्वरों में से किसी के पश्चात छा वर्ण आए। अब 11 स्वर, 11 स्वर जो है आपको याद है, उन 11 स्वरों के बाद अगर क्या आए, छा शब्द आए तो स्वर और छा के मध्य चा वर्ण का आगमन हो जाता है। यानी यहाँ तो हो रहा है आपके 11 स्वर, अब 11 स्वर के बाद यहाँ क्या आ रहा है, ये छा आ रहा, तो यहाँ मध्य में क्या आ जाएगा, एक नया वर्ण आ जाएगा, एक नया वर्ण आ जाएगा, चा जो है आ जाता है। आपको इसी ढंग से याद रखना। जैसे एग्जाम्पल देखें, परिधन छेद, परिछन छेद है तो ये हो जाएगा परिच्छेद। दूसरे की बात करें जैसे विधन छेद, तो ये बन जाएगा, क्या बनेगा आपको, चा आ जाएगा, ये विच्छेद हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर देखना चाहें आप, तरुधन छाया, तो ये हो जाएगा तरुच्छाया, क्या हो जाएगा, तरुच्छाया हो जाएगा। तो इस ढंग से आपको करना है। जैसे छत्रधन छाया, तो छात्रधन छाया, तो ये हो जाएगा छात्र छाया। ये आपके एग्जाम्पल हो गए नियम नंबर 9। उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। आप साथ साथ नोट्स भी बनाते चलें, नोट्स बनाएंगे तो चीज़ें आपको ज़्यादा क्लियर रहेंगी। अब बात कर लेते हैं कुछ स्पेशल नियम, इस संधि से संबंधित कुछ स्पेशल नियम हैं, उनको भी बात कर लेते हैं। उन नियम को बात करें, जैसे निर और दुर, उपसर्ग के पश्चात रा वर्ण आए तो निर और दुर जो है वो नीर और दूर में परिवर्तित हो जाते हैं, के बाद नीर और दूर में परिवर्तित हो जाते हैं, और इनमें लगे जो रा शब्द है उस वर्ण का हो जाता है लोप, उसका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। जैसे अगर आप बात करें निर्धन रस की बात करें, निर प्लस रस, अब देखो निर का तो नीर बनेगा, तो ये पहले तो हो जाएगा नीर प्लस रस हो जाएगा। फिर अगला नियम क्या क्या, इस रा वर्ण का लोप हो जाएगा, तो ये तो लोप यानी गायब हो जाएगा, तो शब्द क्या बचेगा, फिर नीरस बचेगा, शब्द नीरस शब्द बचेगा। जैसे निर्धन रोग, निर्धन रोग, तो ये शब्द क्या हो जाएगा, निरोग शब्द हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम बात करें दुर्धन राजा, दुर्धन राजा, तो ये हो जाएगा दू, और ये राजा इसमें जुड़ जाएगा, दू राजा। तो इसको आपको इस ढंग से इस नियम को
याद रखना है। अब बात कर लेते हैं अगले नियम की। अहिन का नियम की बात करें तो अहिन का नियम है कि अहिन के पश्चात रावण आ जाए, यानी अहिन प्लस रा आ जाए, अहिन प्लस रा आ जाए। और कह रहे हैं अहिन के रा के अहिन प्लस रा के अतिरिक्त अन्य वर्ण, रा के अतिरिक्त अन्य वर्ण, ये दोनों को आपको याद रखना है, ये नियम याद रखना है। अब रा के अतिरिक्त अन्य वर्ण कोई आए के पश्चात रा वर्ण आने पर अहिन का अहो हो जाता। अगर रा वर्ण आए तो ये तो क्या हो जाएगा, अहो हो जाएगा, ठीक है, और हो जाता। और रा के अतिरिक्त कोई अन्य वर्ण आए तो ये क्या इसमें परिवर्तित हो जाएगा, ये आहार में परिवर्तित हो जाएगा। आपको ये नियम को इस ढंग से याद रख। अब अहिन के पास रा आए तो एग्जाम्पल के रूप में आपने देखा है कि अहिन रात्रि होता है। तो देख लेते हैं एग्जाम्पल, अहिन प्लस रात्रि, तो अहिन का क्या हो गया, अहो हो गया, और रात्रि का हो जाता है रात्र, तो ये बन जाता है अहोरात्र। क्या बनेगा, अहोरात्र बनेगा। ऐसे ही इसकी बात करें अहन प्लस निशा, तो निशा क्या रा के अतिरिक्त वर्ण है, तो ये तो हो जाएगा अहिर, और निशा का हो जाता है निश, निशा का क्या हो जाता, निश हो जाता है, तो ये शब्द बन जाता है आपका अहिर निश। और आधा रा कहाँ चढ़ेगा, आधा रा चढ़ जाएगा ऊपर, तो अहिर निश, अहिर निश हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको संधि यहाँ ये नियम समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट, और कुछ नियम बहुत महत्वपूर्ण नियम है। यदि ना के पश्चात किसी वर्ण का संयोग होता है तो ना का लोप हो जाए। ना के पश्चात कोई वर्ण ही आ जाए पूरा, यानी पूरा किसी शब्द का, वर्ण नहीं किसी शब्द का हो जाए तो बात कर लेते हैं। जैसे ये ना है, ना के पश्चात कोई शब्द आ जाए, शब्द आ जाए तो इस ना का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, ये ना गायब हो जाएगा। जैसे युवन प्लस राज, तो ये ना हो जाएगा गायब, तो ये शब्द क्या बचेगा, युवराज बचेगा। और बात करें अगर युवन प्लस वाणी, युवन प्लस वाणी, तो ये बन जाएगा युववाणी, युवन प्लस वाणी युववाणी। चलिए अगले नियम, यदि ना के पहले किसी भी स्थान पर री रा, देखो ये ना है और ना के पहले किसी भी स्थान पर री रा और सा, इनमें से अगर कुछ भी है में से कोई वर्ण हो तो ना का परिवर्तन इणा में हो जाता है, तो ये ना किस में बदल जाएगा, इणा में परिवर्तित हो जाता है, ये ना इणा में परिवर्तित हो जाता है। और ये एग्जाम्पल आपने बहुत बार देखे भी हैं और आपने इसको आप अच्छे से परिचित भी हैं, सुना भी है आपने। जैसे बात कर लें राम प्लस अयन, अब राम प्लस अयन, अब ये ना है, अब ना के पहले देखो रा आ गया, यानी ऋ रा सा में से बात क्या कर रहे हैं, किसी भी स्थान पर आ जाए तो किसी भी स्थान पर। और इधर संधि कौन सी हो रही, आ प्लस आ, दीर्घ संधि हो रही, यानी आ प्लस आ प्लस आ बराबर क्या हो रहा, बड़ा आ हो रहा। तो ये शब्द तो हो गया रामा, ठीक है, और या होना चाहिए ना, तो लेकिन ना इसके नियम के अनुसार बदल जाएगा इणा में, तो ये रामायण शब्द बन जाएगा। तो आपको इस ढंग से इसको याद रखना है। जैसे बात करें कृष्ण, कृष्ण मतलब काला प्लस ना तो ये शब्द क्या बनेगा, ये शब्द आपका बनेगा कृष्णा, ना कि कृष्णा, तो कृष्णा बन जाएगा। अगला नियम क्या कह रहे हैं, यदि उद उपसर्ग के पश्चात, उद उपसर्ग के पश्चात सा आए तो उद के स्थान पर उत हो जाता है, उद के स्थान पर क्या हो जाता है, तो उत हो जाता है। तो ये आप एक एग्जाम्पल के जरिए आप इसको समझ सकते हैं। जैसे उद प्लस स्थान, उद प्लस स्थान, तो ये आपका शब्द बन जाएगा उत्थान, बदल जाएगा, और उत की जगह उद हो जाता, और आगे वाला जो सा है उसका लोप हो जाता, तो ये सा क्या हो जाएगा, इसका लोप हो जाएगा, और इसका क्या बन जाएगा, ता बन जाएगा, तो ये बन गई आपकी संधि। अगली बात करें, जैसे और एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहें, जैसे उद प्लस स्थापना, उद प्लस स्थापना, तो इस दा का क्या बनेगा, ता बनेगा, और इस सा का क्या होगा, लोप होगा, तो इसको बना दो। तो एग्जाम्पल क्या हो गया, उत्थापना,
उत्थापना, ये आपका हो गया। यहाँ आपकी जो है व्यंजन संधि जो है संपूर्ण रूप से समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं आपको ये सारी चीज़ें पसंद आई हों, तो प्लीज़ इसको जो है लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कर दें ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। मेरा मोटिव है कि ये बात है जो क्लासेस हैं सब तक पहुँच सकें और सभी उसका लाभ उठा सकें, और उम्मीद करते हैं कि आप ज़रूर इसको शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का काम करेंगे। थैंक यू।